आज आर.के. पुरी की बुक का चैप्टर 2 का आज प्रॉब्लम नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें टू डायमेंशनल लैटिस में दो बेसिस के जो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है और हमें कहा गया कि यूजिंग दीज टू वैल्यूज वी हैव टू फाइंड दी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स इन द गिवन टू डायमेंशनल लैटिस स्पेस। तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो थ्री डायमेंशनल लैटिस स्पेस होती है, वहाँ पे जो हमारे पास तीन रेसिप्रोकल वेक्टर्स होते हैं ए स्टैरिक एंड बी स्टैरिक एंड सी स्टैरिक, उनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये तीन फार्मूलाज यूज होते हैं। तो हम इनको यूज करके टू डायमेंशन में भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें बेसिकली ए स्टैरिक की और बी स्टैरिक की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सी स्टैरिक की हमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टू डायमेंशन लैटिस है। अब हमारे पास है ऐसे कि हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन सी की वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है। लेकिन अगर मैं ये वाले फार्मूलाज यूज़ करता हूँ तो मुझे सी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो मैं क्या अज्यूम करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि देखें, अगर मेरे पास जो ये लैटिस है ये टू डायमेंशनल है, 2D में है, तो मेरे पास जो थर्ड डायमेंशनल वेक्टर होगा, प्रिमिटिव वेक्टर होगा, मैं उसी कोई ऐसे वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ जो कि मैं कहता हूँ कि कांस्टेंट है इस पूरी स्पेस के लिए। क्योंकि ये मेरे पास टू डायमेंशनल स्पेस है, तो मैं कहता हूँ इस पूरी स्पेस के ऊपर मेरे पास जो सी की वैल्यू है वो पूरे प्लेन के लिए सेम ही है। तो मैं कोई भी सेम एक वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सी की वैल्यू खुद ही से अज्यूम कर ली है कि वो 1g के इक्वल है। आप इसे 5g भी अज्यूम कर सकते हैं, आप इसे 10g भी अज्यूम कर सकते हैं, आप इसे इन टर्म्स ऑफ एनी कांस्टेंट आप इसकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। आपके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि आप इसकी वैल्यू को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ए वेक्टर भी आ गया, मेरे पास बी वेक्टर भी आ गया। तो सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूलाज थे, तो हम बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सी क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ए क्रॉस बी की और ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उन सबको इनके अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास ए स्टैरिक और बी स्टैरिक की वैल्यू आ जाएगी। तो बी क्रॉस सी की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई और जी आ जाएगा। यहाँ पे बी जो वेक्टर था वो 1 2 था, उसका पहले कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट 0 था, और सी का हमारे पास सिर्फ थर्ड कंपोनेंट ही था, वो हमारे पास 1 के इक्वल था। अब इसका हम जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो एक्स वाली हमारे पास रो डिलीट हो जाएगी और ये वाला हमारे पास कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम जी फाइंड आउट करेंगे तो ये वाली में हमारे पास रो डिलीट हो हमारे पास कॉलम डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव वाई आ जाएगा और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे सिमिलरली 0 0 से 0 आ जाएगा। और जब हम जी फाइंड आउट करेंगे तो ये वाली हमारे पास रो डिलीट हो जाएगी, और जहाँ 1 0 से होगा तो 0 और 2 0 से होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो बी क्रॉस सी के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसका हम ए से डॉट लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी का। सिमिलरली हम सी क्रॉस ए को भी ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, और यहाँ पे हम ए क्रॉस जो बी है उसकी वैल्यू को भी यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, वो 4g के इक्वल आ जाएगी। और फाइनली हम उन सारी वैल्यूज़ को इन फार्मूलाज के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ए स्टैरिक की ये वाली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, बी क्रॉस सी की वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे जो हमने बी क्रॉस सी फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू पुट आउट कर देंगे, यहाँ पे हम बी में भी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सी भी फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन इसको फाइंड आउट करने की नीड नहीं है क्योंकि आपसे ए स्टैरिक और बी स्टैरिक ही पूछा गया है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।